एवरीवन, दिस इज मी पुष्कर वैश। आज हम आपको पॉइंट नंबर 4 सेपरेशन बाय गैस मिक्सचर में पॉइंट नंबर ए बाय डिफ्यूजन। तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज करते हुए हम सेपरेशन को देखेंगे गैस मिक्सचर में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ के बारे में, ठीक है। इन बाय डिफ्यूजन मेथड अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ डिफ्यूजन के अनुसार, ठीक है, ग्राम्स ने एक लॉ दिया था, उनके अनुसार डिफ्यूजन क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब जो है क्या हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, तब जो गैस होगी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। तो जो रेट है डिफ्यूजन का किसी भी गैस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, मतलब कि उनका जो भी मॉलिक्यूलर मास रहा होगा उसका क्या होगा, वेपर डेंसिटी का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी, ठीक है। वेपर डेंसिटी का मीन्स ये है कि वहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोलर मास कितना है, ओके। दिस लॉ स्टेट दैट अ लाइटर गैस डिफ्यूजेस मोर रैपिडली, ओके। मीन जो हल्की गैस होगी, लाइटर गैस होगी या जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो डिफ्यूज बहुत तेजी से होंगी एज कंपेयर टू हैवियर गैस के कंपैरिजन में। दिस फैक्ट मेक्स द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यही फैक्ट जो है हमारा वो यूज होता है सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। Therefore the method of diffusion make use of the difference in the rates of the diffusion। इसी वजह से इनका हम यूज करते हैं इस मेथड का, ठीक है, डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा। दैट इज द डिफरेंस इन द गैस इन द वेपर डेंसिटीज ऑफ द कंपोनेंट गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं जो डिफरेंस है वेपर डेंसिटीज में किसी भी कंपोनेंट गैस जो आपके मिक्सचर में होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं तो फर्स्ट है हाइड्रोजन की आपकी वेपर डेंसिटी कितनी है, 1 है। अमोनिया की बात करते हैं तो देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे अमोनिया की है आपकी 8.5, तो ठीक है। तो इनकी वेपर डेंसिटीज में डिफरेंशियल होने की वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया को। अगर ये एक गैस के मिक्सचर में, एक सिलेंडर में अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो हम इनको डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं, जो कि आपका ग्राहम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की वेपर डेंसिटी वो 14 है, तो इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर केवल और केवल सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रखी हुई होंगी, ओके। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, वेपर डेंसिटीज डिफर होनी चाहिए, एक कम हो और एक ज्यादा हो, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन की देखते हैं वेपर डेंसिटी कितनी है, तो ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी जो है आपकी वो 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड की 22, सल्फर डाइऑक्साइड 32, क्लोरीन गैस की आपकी कितनी है 35.5, ठीक है। ये आपकी वेपर डेंसिटीज हैं जिनमें डिफरेंस होने की वजह से हम इनको सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही वेपर डेंसिटी की गैसेस को सिलेंडर में भरेंगे तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेपरेटली अलग अलग नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट अब हम पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। नंबर बी, बाय डिसोल्यूशन इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिसोल्यूशन इन अ सॉल्वेंट क्या है आपका प्रोसेस, इसमें क्या मेथड है, ठीक है। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ फैक्ट दैट वन gaseous component is soluble in a particular solvent while the other is insoluble। अगर कोई गैस मिक्सचर आपको दे रखा है तो इनमें हम एक सॉल्वेंट डालेंगे, ठीक है, जिनका डिसोल्यूशन कराया जाएगा गैस का। तो इसमें एक गैस क्या होगी, सॉल्युबल होगी उस सॉल्वेंट में, जबकि दूसरी गैस सॉल्युबल नहीं होगी, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि एक गैस सॉल्युबल है तो वो सॉल्व हो जाएगी, जबकि दूसरी गैस सॉल्युबल नहीं है, तो इनको हम सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका मिक्सचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का है, जिनको हम सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट।
ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, बाई लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड ऑफ द difference in the cases of liquefaction of the component of a gaseous mixture। liquefaction वैल्यू में डिफरेंस होने की वजह से किसी भी gaseous mixture में जो भी कंपोनेंट्स होंगे गैस के वो सेपरेटली अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? द डिफरेंस इन द केस ऑफ लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन में इनमें चेंज होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं तो एयर इज सेपरेटेड इनटू अ कंपोनेंट्स गैस। तो एयर में आप जानते हैं कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं? ये लिक्विफैक्शन का यूज करते हुए हम सारी गैसेस को एक एक करके अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गैस हो उनमें क्या डिफरेंस होगा? लिक्विफैक्शन, ठीक है, वैल्यू आपकी डिफरेंट रहेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड गैस मिक्सचर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।